अब संसार में किसी गुरु को तुम जैसा शिष्य नहीं मिलेगा, परंतु हे पुत्र, अब मैं रणभूमि में पीछे नहीं हट सकता। इसलिए या तो मेरा वध करो या फिर लौट जाओ। हे गुरुश्रेष्ठ, मैं युद्ध आपकी आज्ञा पालन के लिए कर रहा था, और अब यदि आपका आदेश यह है कि मैं लौट जाऊं, तो मैं लौट जाता हूं। ओबीडियंट है ना। सारथी चलो। मतलब पूरा नहीं ना हुआ। हे अनुज, स्वयं मैंने परशुराम को उस भीष्म के आगे विवश होते हुए देखा है। तब मैंने निर्णय लिया कि जो कुछ करना है वो स्वयं मुझी को करना पड़ेगा। मैंने घोर तपस्या की। परिणाम ये हुआ कि मेरा आधा शरीर अंबा नदी बन गया और आधा अंग वत्स देश की कन्या होकर उत्पन्न हुआ। किंतु ये तो मेरा लक्ष्य नहीं था। मैंने फिर तपस्या का मार्ग पकड़ा और तब स्वयं महादेव से मुझे ये वर मिला कि मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बन सकूंगा। तब मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तो नारी हूं, मैं भला भीष्म जैसे अधीरथी का वध कैसे कर सकूंगी? तब महादेव ने कहा कि तू पुरुषत्व प्राप्त करेगी और दूसरा शरीर पाने के पश्चात डायलॉग ये सब याद रखेगी। तू द्रुपद के घर जन्म लेगी और महारथी बनेगी। और हे प्रिय अनुज, महादेव का वो वरदान तुम्हारे सामने है। परेशान हो गए वो भी। हैरान, परेशान, हैरान। हाँ, बहुत ज्यादा। यानी वो एक होता है ना, शॉकिंग स्टेट में बंदा आता है कि कितना कुछ सफ़र किया है, उस स्टेट में लग रहे हैं। चरण तो नहीं छूने लगे। भ्राताश्री, भ्राताश्री, शॉकिंग स्टेट में है। प्रण पूरा नहीं कर सकी, जन्म गया था बीत। अम्बा फिर से जन्म ले, बन कर नया अतीत। मैं ये होता है, वो कहते हैं ना, आपका पास्ट आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। मैं नहीं चाहता माते कि रणभूमि सच जाए और मुझे दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों में से किसी एक के पक्ष में युद्ध करने का निर्णय लेना पड़े। मेरा मार्गदर्शन कीजिए माते, मेरी सहायता कीजिए माते। मुझे लग रहा था शायद आए। प्रणाम माते। मुझसे कोई भूल हुई माते? तुम कायरों की भांति संकट की हर घड़ी में माँ के पास क्यों चले आते हो? पुराने वाला याद आ रहा है। जो प्रतिज्ञा तुमने की
वो मुझसे पूछे बिना की। अपने पिता और हस्तिनापुर को जो वचन तुमने दिया वो भी मुझसे पूछे बिना दिया। तो अपनी प्रतिज्ञा और अपने वचन के परिणामों का सामना भी करो पुत्र। जो आदेश मुझे लगा शायद जो आदेश। दोबारा आई है। अब मैं नहीं आऊंगा माते, अब स्वयं आपको आना होगा। फिर से याद आ रही है ना, मुश्किल टाइम में माँ ही तो याद आती है। ट्रू, सो ट्रू। प्रधान सेनापति की जय हो। आचार्य द्रोण पधार रहे हैं। प्रणाम आचार्य। परेशान है वो भी। विराजिए। है ना? लगता है आपको भी नींद नहीं आ रही। ये वो रातें हैं गंगापुत्र जिनमें हस्तिनापुर के किसी भी शुभ चिंतक को नींद नहीं आ सकती। जब भी तनिक आंख लगती है तो पांडवों का बाल बनाकर सामने खड़ा हो जाता है और प्रश्न आवाज आ रही? मुझे बंद हो गया ना। बड़ी देर बाद इस तरह की आवाज एकदम बंद हो गई है। शायद थोड़ी देर तक आ जाए। ताशी ताशी ताशी। अर्जुन की बात कर रहे हैं। प्यार बहुत था ना अर्जुन से। बचपन में वो साथ भी तो हाँ। आकर बैठ जाते होते थे ना। आंखों में आंसू। दूसरी साइड पे अर्जुन सोच सोच रहे रहे हैं। हैं। हाँ, द्रौपदी नहीं है। पांचाली, क्या मुझे देखकर आश्चर्य हुआ है? हाँ, रणभूमि में तुम्हारा क्या काम? इसलिए तो हम लोग तुम सबको उपप्लव्य छोड़ाए थे पांचाली। क्या गांडीवधारी अर्जुन ये भूल गए हैं कि ये युद्ध केवल कुंती पुत्र ही का नहीं
ये युद्ध मेरा भी है और मैं स्वयं अपनी सेना भी हूँ और सेनापति भी, और मेरे खुले हुए केश मेरे शस्त्र हैं। और फिर मैं सर्वश्रेष्ठ गदाधर कुंती पुत्र भीम को एक कष्ट नहीं देना चाहती कि वो अपने हथेली में दुशासन की छाती का लहू ली उपप्लव्य तक आए। उसका सारा लहू तो वहां पहुंचने तक उनके हथेली से टपक चुका होगा। क्या आप ये चाहते हैं कि मेरे केश खुले ही रह जाए? पांडव शिविर में बैठकर मैं कुंती पुत्र भीम की प्रतीक्षा करूंगी, और ज्येष्ठ कुंती पुत्र का कोई ठीक थोड़ी है। क्या पता कब उनका मन बदल जाए और वे तुम लोगों से कहें कि क्षमा धर्म है और धर्म क्षमा। मैं धर्म की इस परिभाषा और तुम लोगों के बीच तब तक खड़ी रहूंगी जब तक मेरे ये केश बंद नहीं जाते। भाई आज के एपिसोड में हम मतलब लास्ट वाला एपिसोड भी देखा था तो वो भी काल से स्टार्ट हुआ था और ये वाला एपिसोड भी काल से स्टार्ट हुआ, लेकिन अब जितने भी एपिसोड हम लोग देख रहे हैं ना, हर किसी के बैकग्राउंड की और स्टोरीज जो है ना वो दिखाई जा रही हैं। बेसिकली अब जिसका वध करना है ना, अब उन सब की जो है वो स्टोरी जो है वो दिखाई जाएगी। मुझे लगा शायद आगे जाके धृष्टद्युम्न जो हैं उनकी भी शायद स्टोरी जो है वो देखने को मिले, क्योंकि उन्होंने भी तो द्रोणाचार्य जो हैं उनका जो है वो तो उनके पिताश्री की प्रतिज्ञा है ना एक तरह से। उनके उनके दोस्त ने उनका अपमान किया, उनको ये लगता बंदी बना लिया था ना। लेकिन अगर देखा जाए आज के एपिसोड में शिखंडी का बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताई गई हैं बैकग्राउंड, क्योंकि हम लोगों ने जब कुरुक्षेत्र में देखा था उसमें बहुत और तरीके से और बहुत ही लिमिटेड चीज जो है वो बताई गई थी। उसमें बस ये बताया कि महादेव की उन्होंने तपस्या की और जो है वो बदल गई, और उन्होंने भीष्म पितामह जी से भी ये बात बोली थी कि वो शादी कर लें उनसे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन एक कंगन जो है वो उन्होंने दिया था, ये चीज़ उसमें दिखाई गई। बट इसमें बहुत डिटेल में बताया गया कि उनके साथ क्या क्या हुआ, फिर वो कहाँ पर गई, और फिर परशुराम जी की का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में पहले। तुम ये देखो कितनी सारी चीज़ें कितनी देर पहले शुरू हो चुकी हुई थी, और इसीलिए बोलते हैं कि भाई जो भी हो रहा होता है ना वो होना होता है और वो कहीं ना कहीं पर शुरू हो चुका होता है। वो ना एक कहावत जो है वो कहते हैं, जो तुम इस दुनिया में बीजोगे ना वो तुमने जब तक इस दुनिया से काट नहीं ना लेना तुम यहाँ से तब तक तुम यहाँ से जा नहीं सकते। लेकिन तुम ये देखो ना शुरू भी हो चुका होता है। वही मैं बात कर रहा हूँ कि भीष्म पितामह जो हैं उन्होंने जो चीज़ बड़ी देर पहले बोई होती है, ठीक है ना, जो काशी नरेश, काशी नरेश का जो एक वहाँ पे स्वयंवर हो रहा था, वहाँ से अम्बा बालिका को जो लेकर आते हैं सारों को, ठीक है, और बीच में फिर सारी चीज़ें हो रही होती हैं। वो आज अतीत भीष्म पितामह के सामने जो है कितने अलग तरीके से जो है वो खड़ा हो गया। उसकी रीज़न मैं इस तरह क्यों कह रहा हूँ, देखें जो बच्चे हैं, ठीक है ना, वो भी डायरेक्ट वहीं से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर उसके हालांकि देखा जाए शिखंडी के सामने जो है अपनी बहन के बच्चे खड़े हुए हैं, साथ भी और सामने भी दुर्योधन जो है वो भी उनकी बहन के बच्चे, वो सॉरी हाँ क्या हो गया शिखंडी के सामने ना, शिखंडी के सामने परिवार तो वही है ना। कैसे यार, अच्छा, मतलब धृतराष्ट्र की तरफ से ना, हाँ, जन्म के लिहाज से तो देखा जाए तो भाई वो आपस में पूरा परिवार जो है वो सामने आकर खड़ा हो गया। बिल्कुल। अच्छा, जैसे शाल नरेश का जो दिखाया गया ना, आज के टाइम में भी ऐसा होता है। अगर लड़की वाकई में वापस किसी तरीके से चली जाए ना अपने प्यार करने वाले के पास, तो वही उसको ठुकरा देता है। नहीं, सही बात है, अब ऐसा नहीं हो अब ऐसा नहीं हो सकता, और ये वो तो बहुत रियलिटी जो है वो दिखाई गई है। और मैं कहूँगी शिखंडी का रोल बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्ले किया। लेकिन शिखंडी का जो एक तकलीफ है उसको देखकर जो है ना, जो धृष्टद्युम्न में वो भी एक शॉकिंग स्टेट में चले गए थे। उन्होंने भी अपना एक्सप्रेशन दिए हैं, मतलब वाकई में कि बहुत ही एक कि वो परेशान, शॉक्ड, और एक कहते ना कि एक तरह से सख्ता तारी हो जाना उस तरह से। बट एनीवेज मैं कहूँगी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का भी एपिसोड था, बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीक में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन,